ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो। रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो दस्तक 90.8 FM और शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय के सहयोग से प्रसारित कार्यक्रम आज़ादी के गुमनाम नायक में। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर इस कार्यक्रम में हम आपके साथ साझा करेंगे 75 गुमनाम वीर नायकों की कहानी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आप सभी श्रोताओं को उन गुमनाम वीर नायकों के बारे में जानकारी देना है जिन्होंने देश की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मगर उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इस कार्यक्रम की श्रृंखला में हमने अभी तक कई गुमनाम वीरों के जीवन के बारे में जाना और आगे हम ऐसे ही कई और गुमनाम नायकों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आइए सुनते हैं शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय का कुलगान। शिक्षा का धाम 64 कला सीखने आए, स्वयं यहाँ घनश्याम। महाकाल वन में विद्या का मंदिर मंगलमय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। महाकाल वन में विद्या का मंदिर मंगलमय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। जय है, जय है, जय है तेरी जय है। समूची दुनिया में बिखरे हैं, जिस परिसर में लाखों बच्चों के जीवन निखरे हैं। यह मानव का गौरव जग में इसकी ऊंची ताती, जिसकी यश गाथा क्षिप्रा की धारा कल कल गाती, जिसकी यश गाथा क्षिप्रा की धारा कल कल गाती। सेवा भाव समर्पण शिक्षा की जिसमें एक लय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। जय है, जय है, जय है तेरी जय है। जय है, जय है, जय है तेरी जय है। सिखलाता नूतन अनुसंधान यहाँ
गायन वादन समरसता है संस्कार विज्ञान यहाँ। भव्य सिंधु जो ज्ञान बिंदु की लहरों से शोभित है, जिसके सत्यम ज्ञान मनंतम पर दुनिया मोहित है। जिसके सत्यम ज्ञान अनंतम पर दुनिया मोहित है। विक्रम कुल में सरस्वती का जो पावन आलय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। हे माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। महाकाल वन में विद्या का मंदिर मंगलमय है। हे माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। महाकाल वन में विद्या का मंदिर मंगलमय है। हे माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। जय है जय है जय है तेरी जय है। जय है जय है जय है तेरी जय है। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, पढ़ेगा उज्जैन। दोस्तों, अभी आपने सुना शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय का कुलगान। दोस्तों, यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन तथा महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य डॉक्टर अर्पण भारद्वाज जी और कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर शोभा शुचे मैडम जी और उनकी टीम के माध्यम से ही संपन्न हो पाया है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायक। You're listening to your own radio station, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, पढ़ेगा उज्जैन। रेडियो दस्तक 90.8 FM के श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। रेडियो दस्तक 90.8 FM और शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की जा रही आजादी के गुमनाम नायकों की अनसुनी कहानियों की श्रृंखला में मैं डॉक्टर सीमा त्रिवेदी, प्राध्यापक प्राणी शास्त्र, शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन, आप सभी का स्वागत करती हूँ। शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन को नेक द्वारा A++ ग्रेड प्राप्त हुई है। महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य डॉक्टर अर्पण भारद्वाज अपने नवाचार के साथ विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो सदा प्रयत्नशील रहते हैं। प्राचार्य की प्रेरणा एवं डॉक्टर शोभा शुचे के संयोजन में प्रारंभ इस श्रृंखला की सफलता के लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई। आजादी के इस अमृत महोत्सव का उद्देश्य देश के सभी नागरिकों में देशभक्ति की भावना को जागृत करना तथा स्वतंत्रता संग्राम के हर नायक की कुर्बानी को जन जन तक पहुंचाना है। इस महाअभियान के माध्यम से ऐसे गुमनाम वीर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देना है जिन्होंने यह चिंता नहीं की कि वे प्रसिद्ध हों। उन्होंने तो अपना उद्देश्य देश को आज़ादी दिलाना पूर्ण किया। ऐसे नायकों में कई देशभक्त नायिकाएं भी थीं जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के इस यज्ञ में अपनी आहुति दी। कुछ रानियों ने साम्राज्यवादी शक्तियों से संघर्ष किया और मातृभूमि के लिए अपना जीवन समर्पित किया, यहाँ तक कि स्वयं का बलिदान भी दिया। जैसे कर्नाटक के उल्लाल की रानी रानी अब्बक्का, शिवगंगा की रानी वेलु नचियार, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मातंगिनी हजारा, बेगम हजरत महल, भीकाजी कामा, तारा रानी श्रीवास्तव जैसी कई वीरांगनाओं ने जीवन में उच्च आदर्श भी स्थापित किए थे। जैसे भीकाजी कामा ने अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग लड़कियों के लिए अनाथालय बनाने पर खर्च किया था। इन सब नायिकाओं ने भारत छोड़ो आंदोलन तथा असहयोग आंदोलन में भाग लेकर स्वतंत्रता दिलाने में अहम योगदान दिए हैं। ऐसी वीर शहीद नायिकाएं भारत माता का झंडा लेकर आगे बढ़ती थी तो उन पर गोलियां चला दी जाती थी और वे हंसते हंसते वंदे मातरम कहते हुए जान न्योछावर कर देती थी। ऐसी वीर नायक नायिकाओं की कुर्बानियों के कारण ही हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया।
उन्हें शत शत नमन। इस अवसर पर मुझे राम किशोर शुक्ल जी की कुछ पंक्तियां याद आ रही है, जिससे मैं अपनी भावनाएं शहीदों को नमन करते हुए व्यक्त करूंगी। उन वीरों को हम नमन करें जिनने अपनी कुर्बानी दी, निज प्राणों की परवाह न कर भारत को नई रवानी दी। उन माताओं को करें प्रणाम जिन्होंने अपने लाल दिए, मस्तक माँ का ऊंचा करने उनने बड़े कमाल किए। जय हिंद। आप सुन रहे हैं 90.8 FM, तो सुनते रहिए और सुनाते रहिए रेडियो दस्तक, आपके घर तक। नमस्कार साथियों, शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय एवं रेडियो दस्तक 90.8 FM की इस अनूठी प्रस्तुति गुमनाम नायक को आगे बढ़ाते हुए मैं विजया जोशी, शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय की छात्रा, लेकर आई हूँ कुछ और उत्तर भारत के गुमनाम क्रांति वीरों की जीवन गाथा। तो आइए मैं आपको पहाड़ी गांधी जी से मिलवाती हूँ। बाबा काशीराम, इनका जन्म 11 जुलाई 1882 में हुआ था। वे एक भारतीय कवि और स्वतंत्रता अभियान के कार्यकर्ता थे। 1931 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को दी गई फांसी की सजा का उन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। बाबा काशीराम ने यह प्रतिज्ञा भी ली कि वे काले कपड़े पहनेंगे और इस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने 15 अक्टूबर 1983 अपनी मृत्यु तक किया। 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें पहाड़ी गांधी की उपाधि से सम्मानित भी किया। बाबा काशीराम 11 बार जेल गए। अपने जीवन के 9 साल वहां बिताकर अंग्रेजों के खिलाफ अथक लड़ाई लड़ी। दोस्तों, 1927 में सरोजनी नायडू द्वारा इन्हें पहाड़न दी बुलबुल शीर्षक दिया। You're listening to hottest radio in the city, Radio Dastak. दोस्तों, रेडियो दस्तक 90.8 FM पर कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायक में अभी आपने विजया जोशी जी से एक गुमनाम वीर नायक की अनसुनी कहानी सुनी। पिछले एपिसोड में हमने श्री सर्वानंद कौल प्रेमी जी और रतिराम देशबंधु गुप्ता जी की कहानी सुनी। हमारे श्रोताओं ने भी इस कार्यक्रम को सुनकर अपने विचार हमारे साथ साझा किए। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम को लेकर रेडियो दस्तक के श्रोताओं के कुछ विचार। You are listening to Ujjain's first radio, Radio Dastak at 90.8 FM. सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। नमस्कार, मेरा नाम अमतुल्ला बारीवाला। मैंने माधव साइंस कॉलेज और रेडियो दस्तक के संयोजन से प्रसारित हो रहे कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायक को सुना। यह कार्यक्रम अत्यधिक लोकप्रिय बनता जा रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यह देश का इकलौता ऐसा कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है जिसमें उन नायकों के बारे में बताया जा रहा है जिन्होंने आजादी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाई है, लेकिन उनका नाम कहीं न कहीं गुम सा गया है। तो आज रेडियो दस्तक के प्रसारण के माध्यम से हमें उन नायकों के बारे में पता चल रहा है, जिसके लिए मैं रेडियो दस्तक का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। You're listening to Radio Dastak 90.8 FM, Ujjain's first radio. सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। नमस्कार, मेरा नाम खुशी भाटी है। मैंने रेडियो दस्तक 90.8 FM पर कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायकों को सुना। यह कार्यक्रम मुझे बहुत पसंद आया और मैं उन सभी नायकों को सलाम करना चाहती हूँ जिन्होंने आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और रेडियो दस्तक 90.8 FM एवं माधव साइंस कॉलेज का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उनके संयोजन के द्वारा यह कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है। ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से देश में फिर से देशभक्ति की लहर जागृत हो रही है, और मैं यही आशा करती हूँ कि ऐसे कार्यक्रम प्रसारित होते रहें। धन्यवाद। You're listening to 90.8 FM, your own radio station, Radio Dastak. सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। नमस्कार, मेरा नाम महक केवलानी है। मैं रेडियो दस्तक की श्रोता हूँ। मैंने कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायकों को सुना और मुझे यह कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें उन नायकों के बारे में बताया जा रहा है जिनके बारे में मुझे पता नहीं था। यह कार्यक्रम अलग अलग कड़ियों के माध्यम से प्रसारित हो रहा है। इसमें मैंने अम्मा कचेरियन और UN श्रीनिवास जी की कहानियों को सुना, और इन्हीं के साथ साथ मैंने अन्य कई नायकों की कहानियों को भी सुना
जिसे सुनकर मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ कि इन सभी नायकों ने भी आजादी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं रेडियो दस्तक का धन्यवाद करती हूँ। You're listening to Ujjain's first radio, Radio Dastak 90.8 FM. सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM पर कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायक। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं एक देशभक्ति से भरा गीत पूजा जी की आवाज में।
उज्जैन. Keep listening to Radio Dastak 90.8 FM. For latest updates, follow us on Facebook, Instagram and Twitter at Radio Dastak 90.8 FM. सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन. आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM पर कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायक. कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आइए सुनते हैं विजया जोशी से एक और वीर नायक की अमर गाथा. रेडियो दस्तक 90.8 FM के माध्यम से शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय जन जन तक हमारे क्रांति वीरों की अमर गाथाएं पहुंचाना चाहता है और इसी प्रकार कई और ऐसे वीर नायक जो हमारी आजादी के इस समय आगे आए जिनके नाम अभी भी गुम हैं. तो आइए हम मिलवाते हैं जिसमें केवल पुरुषों ने ही नहीं बल्कि महिलाओं ने भी अपने जीवन का बलिदान कर दिया. जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुर्गा देवी, जिन्हें दुर्गा भाभी या भारत की अग्नि के नाम से और आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है. दुर्गा भाभी का जन्म 7 अक्टूबर 1907 को उत्तर प्रदेश के शहजादपुर गांव में हुआ था. तो चलिए जानते हैं महिला स्वतंत्रता सेनानी दुर्गावती उर्फ दुर्गा भाभी के बारे में. बहुत ही कम लोगों को ये बात पता होगी कि जिस पिस्तौल से चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मारी थी, वे पिस्तौल दुर्गा भाभी ने ही उन्हें दी थी. इतना ही नहीं, दुर्गा भाभी एक बार भगत सिंह के साथ उनकी पत्नी बनकर अंग्रेजों से बचने के लिए उनकी योजना का हिस्सा बनी थी. दुर्गा भाभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की प्रमुख सहयोगी थी. सन 1929 में भगत सिंह ने विधानसभा में बम फेंकने के बाद आत्मसमर्पण किया. उसके बाद दुर्गा भाभी ने लॉर्ड हेली की हत्या करने का भी प्रयास किया. हालांकि वह बच गया और दुर्गा भाभी को जेल जाना पड़ा. ये एक नारी शक्ति की ऐसी गौरवशाली कहानी थी जो किसी भी महिला में हिम्मत जगा सकती है. आप सुन रहे हैं उज्जैन का अपना रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM. सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन. आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM पर कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायक. दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले एपिसोड में हमने श्री सर्वानंद कौल प्रेमी जी और रतिराम देशबंधु गुप्ता जी की कहानी सुनी थी, जिसे सुनकर हमारे श्रोताओं ने उनके विचार हमारे साथ साझा किए. तो आइए सुनते हैं हमारे श्रोताओं के कुछ और विचार. ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM. सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन. नमस्कार, मेरा नाम मारिया नलवाला है. मैंने रेडियो पर प्रसारित हो रहे कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायकों को सुना. यह कार्यक्रम रेडियो दस्तक 90.8 FM और शासकीय माधव साइंस कॉलेज के संयोजन से प्रसारित हो रहा है. इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें उन वीरों के बारे में पता चला जो कहीं गुम से हो गए हैं. इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अलग अलग नायकों के बारे में जान रहे हैं जिन्होंने अपने देश की आजादी में अहम भूमिका निभाई है. इस सराहनीय प्रयास के लिए मैं रेडियो दस्तक को कोटि कोटि नमन करती हूँ. आप सुन रहे हैं उज्जैन का अपना रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM. सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन. नमस्कार, मेरा नाम सलोनी माली है. मैं रेडियो दस्तक की रेगुलर श्रोता हूँ. मैंने रेडियो दस्तक 90.8 FM पर कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायक को सुना, जिसे सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा. यह कार्यक्रम देशभक्ति के प्रति आम जन को जागरूक करने में साकार हो रहा है. इस कार्यक्रम के माध्यम से नव युवकों को भी उन वीरों के बारे में पता चल रहा है जिनके बारे में हमें भी नहीं पता था. मैं रेडियो दस्तक 90.8 FM का धन्यवाद करती हूँ कि वह इस तरह के कार्यक्रम प्रसारित करता है. धन्यवाद. आप सुन रहे हैं उज्जैन का अपना रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM. सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन. नमस्कार, मेरा नाम तनु गहलोत है. मैं रेडियो दस्तक की रेगुलर श्रोता हूँ. रेडियो दस्तक 90.8 FM पर मैंने आजादी के गुमनाम नायकों को सुना. इसे सुनकर मुझे बहुत गर्व हुआ कि देश में वीर नायकों के साथ साथ ऐसी नायिका भी थी जिन्होंने देश की आजादी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. क्योंकि हमने आज तक केवल नायकों के बारे में ही सुना था, लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से हम देश के उन नायिकाओं के बारे में भी पता चल रहा है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान तक गंवा दी है. इस कार्यक्रम को प्रसारित करने के लिए मैं रेडियो दस्तक का धन्यवाद करती हूँ. ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM. सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन.
आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 एफएम पर शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय के सहयोग से प्रसारित कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायक। और दोस्तों, अभी आपने सुने कार्यक्रम को लेकर हमारे श्रोताओं के कुछ विचार। अगर आप भी अपने विचार हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमें भेज सकते हैं रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर। और साथ ही में आप जुड़ सकते हैं रेडियो दस्तक के सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, शेयरचैट और यूट्यूब पर। तो सुनते रहिए आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 एफएम। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है एफएम बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो। रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली।